नृसिंहानंद जी तो इसकी अभी सामने की चपेट में है या उसके लिए बातें की जा रही हैं, मगर ये बातें बहुत समय से हो रही हैं। मैंने आज ही एक मुल्ला का व्हाट्सएप देखा था, तो वो एक थोक के भाव में कागज़ लिए हुए, और मुझे नहीं मालूम किस 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 के नाम थे। निश्चित ही हम सबके होंगे, और वो उन सारे कागज़ों को पलट के इसका 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 इसका, ठीक बात है। रसूल के बारे में नहीं कुछ कहना चाहिए, मान लेते हैं, कोई विरोध नहीं, मगर आपको नियम तय करने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि चित मैं जीता पट तुम हारे और सिक्का मेरे बाप का। ये नहीं हो सकता। तय कर लें कि आलोचना नहीं करेंगे। आप संसार में किसी भी संप्रदाय मत पंथ के बारे में कोई कड़वी बात नहीं कहेंगे, और संसार का कोई भी संप्रदाय आपके बारे में कोई बात नहीं कहेगा, ठीक है। इस देश में पारसी हैं, कभी किसी ने सुना है कि उन्होंने किसी के बारे में, यहाँ तक कि इस्लाम के बारे में भी, जिसने उन्हें उनके मूल देश ईरान से निकाला, उनके बारे में भी कोई कठोर बात की हो? कहीं कोई, किसी ने एक बार भी कोई सुना हो? और ये दुश्मनी एक दिन की नहीं है। निकटतम जानकारियां देता चलूं, निकटतम जो बंबई में आक्रमण हुआ था होटल पर, उसमें पारसियों के पूजा गृह पर भी, उपासना गृह पर भी हमला किया गया था। लगातार ये होता रहा है। आज जो एयरपोर्ट्स पे आपको बहुत सख्ती मिलती है, इसकी शुरुआत दुनिया भर में दसों बीसों प्लेन हाईजैक करने से हुई थी, जिन प्लेन्स को हाईजैक करके, वो नॉर्मली ऐसे प्लेन थे जो या तो इज़राइल से आ रहे थे या इज़राइल जा रहे थे, और उनको रोक के उनसे लोग, उनमें से यहूदियों को उतार के उनको मारना, ये सब किया गया था। संसार भर में जो एक बड़ा सुरक्षा का व्यवसाय हो गया है, हर मॉल में घुसने से पहले आपको चेक किया जाता है, हर बड़ी दुकान में जाते समय ऐसा होता है। इसकी शुरुआत म्यूनिक ओलंपिक में इज़राइल के खिलाड़ियों को मारे जाने से हुई थी। यहूदियों के ख़िलाफ़ इस्लाम की लड़ाई, इस्लाम की दुश्मनी कोई आज की नहीं है। और ध्यान रहे कि यहूदियों की दुश्मनी का कोई मतलब नहीं, कहीं नहीं है, ये सब इस्लाम का ही कर्तव्य है। तो तय कर लीजिए कि आप दूसरों की आलोचना नहीं करेंगे, दूसरे आपकी नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप की आलोचना कोई ना करे, आप इस बात को बिल्कुल पसंद ना करें और दूसरों पर प्रहार करते चले जाएं। गुस्ताखे रसूल, रसूल के बारे में कोई गुस्ताखी ना हो। एक तो मूल समस्या इसमें ये है, ये तो एक सावधानी से आज कर लिया गया है कि मोहम्मदनिज्म का नाम इस्लाम कर लिया गया। इसका मूल पुराना नाम मोहम्मदनिज्म है। मोहम्मदनिज्म यानी मोहम्मदवाद, और कुरान के ही आदेश हैं कि संसार भर के लिए सर्वोत्तम जीवन शैली मोहम्मद के जीवन को अनुकरण करने में है। यानी जो मोहम्मद ने किया वो अपने जीवन में मुसलमानों को उतारना है। हर मुसलमान का लक्ष्य है कि वो मोहम्मद बने। 5%, 10%, 15%, 50%, जितना हो सके। वही जीवन दर्शन काफिरों को मारने के आदेश देता है। तो काफिर जिनकी गर्दनें दांव पर हैं, वो अपना बचाव सोचेंगे कि नहीं, उसके बारे में जानकारी करेंगे कि नहीं, छान फटक करेंगे कि नहीं। और छान फटक करेंगे तो स्वाभाविक है मोहम्मद के बारे में बात करनी पड़ेगी, कोई और विकल्प ही नहीं।
यही एक तरीका है। मोहम्मदनिज्म के बारे में, मोहम्मद पर बात किए बगैर बात कैसे की जा सकती है? वो एक व्यक्ति जिसके बारे में कुरान का आदेश है कि वो सृष्टि के अंतिम दिन तक प्रत्येक मुसलमान के लिए जीवन में अनुकरणीय व्यक्तित्व है, तो उसके बारे में बात होगी कि नहीं? तो ये तो एक ऐसा मैं, और ये अनुकरणीय चरित्र, कुछ लोग कह सकते हैं आज कि भाई वो बीती बातें हो गई, 1400 साल पुरानी हो गई, इनका क्या। मगर ये शार्ली अब्दो अभी हाल में हुआ है। अभी 2 साल पहले जम्मू में पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों को लोगों ने पकड़ लिया। हुआ ये था कि उन्होंने हमले किए, फिर गांव के लोगों को पकड़ा, उनको रास्ता नहीं ध्यान आ रहा था पाकिस्तान जाने का, तो उनमें से 2 लोगों को पकड़ा कि हमको बॉर्डर तक छोड़ के आओ। ये तय था कि उन्हें मार दिया जाता। वो 2 भाई थोड़ा सक्षम थे, उन्होंने दांव देख के, मौका देख के उन पर हमला कर दिया, उनका हथियार छीन लिए, पकड़ लिए गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन दोनों ने जिन लोगों को पकड़ा किसान थे। किसान के घर में तो 10 चीज़ें होती हैं हथियार के नाम पर, फावड़ा, दांत, कुदाल, हथौड़ा, सब खेती के उपकरण हैं, हाथ पैर तोड़ सकते थे। उन्होंने कुछ नहीं किया, ज़रा सा भी। बाद में जब पुलिस फोर्स आई, उनको पकड़ कर ले गई, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम यहाँ हिंदुओं को कत्ल करने आए हैं, हमें इसमें मज़ा आता है। यानी वो जिस देश यानी पाकिस्तान से आए, वहाँ हिंदुओं को कत्ल करते आ रहे हैं, हमें इसमें मज़ा आता है, कि यही मतलब है। और यहाँ हिंदुओं को कत्ल करने आए हैं। ये दर्शन कहाँ से आया? काफिरों का कत्ल करना, इसके अलावा इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? तो सवाल इसका है ही नहीं कि गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है। गुस्ताख रसूल बनना अनिवार्यता है। इस्लाम पर बात करनी है तो मोहम्मद पर बात करनी होगी। अब मैं कुछ जानकारियाँ देता हूँ आपको। ये हदीसें हैं, मोहम्मद की ज़िंदगी इसमें दर्ज है। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद से पढ़ रहा हूँ। मदीना कूच करने के बाद की 10 साल की ज़िंदगी में मोहम्मद ने अनुयायियों के बीच खुद को ताकतवर महसूस किया, और मोहम्मद ने निरीह गैर मुस्लिमों पर 74 हमले कराए। तबक़ात वॉल्यूम 2, 1 और 2 नंबर पेज। रसूल यानी मोहम्मद, रसूल ने अचानक बनु मुस्तलिक पर बिना चेतावनी दिए हमला कर दिया। हमले के वक्त बनु मुस्तलिक, ये यहूदी कबीला था, बनु मुस्तलिक के लोग बेपरवाह थे और उनके पशु जल स्रोत पर पानी पी रहे थे। हमले से बचाव करने निकले लोग मार दिए गए, और हमलावर उनकी महिलाओं और बंदियों को, बच्चों को बंदी बनाकर उठाकर ले गए। रसूल को उस दिन जुबैरिया मिली। नाफे ने कहा कि इब्ने उमर ने उन्हें घटना की तफसील ऐसी बताई है, और इब्ने उमर उन हमलावरों की फ़ौज में शामिल था। सही बुखारी वॉल्यूम 3, किताब 46 नंबर पेज और हदीस नंबर 717। मुस्लिम इतिहासकार बताते हैं कि इस जंग में मुसलमानों ने 600 लोगों को बंदी बनाया, और लूट के माल के रूप में 200 ऊँट और 5000 बकरियां थीं। सही बुखारी वॉल्यूम 3 जो मैं पढ़ के चुका हूँ। गैर मुस्लिमों की औरतों और बच्चों के कत्ल के बारे में पूछा गया तो मोहम्मद ने कहा कि वो काफिरों की महिलाएं और बच्चे हैं। सही मुस्लिम किताब नंबर 19, 4321, 4322 और 4323 हदीस नंबर।
इब्न इसहाक, जिनकी लिखी हुई मोहम्मद की जीवनी सर्वाधिक प्रतिष्ठित और प्रामाणिक मानी जाती है। इब्न इसहाक यहूदी नगर खैबर की फतह का वर्णन करते हुए लिखता है कि मोहम्मद ने बिना कोई चेतावनी दिए इस किलाबंद नगर पर हमला किया और निहत्थे नगरवासियों को उस समय चुन चुन कर मार डाला जब वो जान बचाकर भाग रहे थे। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अब आप मुझे बताएं, एक सामान्य व्यवहार है कि मैं, और मुझे इसका अधिकार है, कानूनी अधिकार, मुझ पर कोई हमला करता है तो मैं अपने रक्षा करने के लिए उसके प्राण भी ले सकता हूं, उसका वध कर सकता हूं। ये सामान्य बात है। अब इस चिंतन के बारे में बताएं, जो चिंतन मुझे जीने देने का हक नहीं देना चाहता, जो मुझे मारना चाहता है। आले इमरान यानी तीसरे नंबर की सूरा कुरान की 28 नंबर की आयत, ईमान लाने वालों को यानी मुसलमानों को चाहिए कि वो ईमान वालों के विरुद्ध काफिरों को अपना संरक्षक मित्र न बनाए, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई नाता नहीं। सूरा अल बकरा, ये तो सबसे ज़्यादा जहरीला सेकंड चैप्टर, उसमें बहुत कुछ है। 193वीं आयत, और उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना शेष न रहे। फितना यानी कुफ्र, नॉन इस्लामी चीज़ें, और दीन अल्लाह का हो जाए। आप मुझे बताएं, सवाल नरसिंहानंद जी का या किसी और का है, मेरा नहीं है। हम सब लोग अपने जीवन की रक्षा का अधिकार रखते हैं कि नहीं? यदि हम रखते हैं तो हम ऐसी हर बात को चुनौती तो देंगे, सवाल तो पूछेंगे, और सवाल पूछना अपनी रक्षा के लिए, अपने सुरक्षा की ओर बढ़ने का पहला कदम है। ऐसी किसी भी हत्यारी विचारधारा 26 आयतों का विषय तो सामने का ही है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको गैर ज़रूरी फजूल बता के खारिज कर दिया। मेरी इस विषय में संजय दीक्षित जी से बात हुई थी, वो वकील भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि जिन धाराओं में इस रिलीफ को मांगा गया है वो गलत है, ये खारिज हो जाएगा। यानी बात नहीं, कानून का एक तरीका है कि आप उसके लिए धाराएं तय करते हैं, उन धारा के अंतर्गत न्याय की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराना विक्रमादित्य का न्याय नहीं है कि उन्होंने बोला तो उसके सिंहासन की पुतलियाँ बोलेंगी और वो विक्रमादित्य न्याय करेगा। आपने जो केस बनाया है उन धाराओं के अंतर्गत उसमें वो आता है तो ठीक है, नहीं तो वो खारिज हो जाएगा, इसलिए खारिज कर दिया गया। और उन्होंने कहा, ये वसीम रिजवी साहब ने, कि ये मुसलमानों को गैर मुसलमानों के खिलाफ भड़काती हैं। सारी दुनिया में जो आतंकवाद चल रहा है 1400 वर्ष से, आज से नहीं 1400 वर्ष से, उसका कारण ये आयतें हैं। तो ऐसी हत्यारी बात के बारे में हम बोलेंगे कि नहीं? स्वाभाविक है, हमें ये अधिकार है। तो गुस्ताख रसूल कहने वाले लोग या तो रसूल को समेट के बैठ जाएं, हदीसें लिए न घूमें, रसूल ने ये फरमाया, रसूल ने वो फरमाया। लंबी लंबी जो वाज होती है ना, आजकल तो कम हो रही हैं, नहीं तो इन दिनों में तो बहुत हंगामा होता था। रमज़ान के दिनों में बड़े ऐलान और लंबी लंबी तकरीरें और सारी बातें और तरावियों का पढ़ना, ये सब होता था। और उसमें ये अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, ये सारी बातें। भाई साहब, रसूलुल्लाह की बातें करोगे, अल्लाह ताला की बातें करोगे तो हम पूछेंगे नहीं, सवाल तो हम उठाएंगे। और नृसिंहानंद एक व्यक्ति नहीं है, उन जैसे हम हज़ारों लोग हैं। कितनों को मारोगे, कितनों के सर कलम करोगे? और इसमें कोई हमें समस्या भी नहीं है। मैं निजी रूप से अपनी या नृसिंहानंद जी की तो पूरी प्रामाणिकता से बात कर रहा हूँ कि हम दोनों को तो बिल्कुल भी समस्या नहीं है। वो गृहस्थ नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, मेरा एक बच्चा है, मेरी पत्नी है, उसके बावजूद मुझे कठिनाई नहीं है। शत्रु के हाथ से मारा जाना तो परम सम्मान का, गौरव का विषय है।
प्राण जाएंगे जाए, इसमें क्या है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई मंजीरे लेके कीर्तन करने बैठे हैं, ना वो बैठे ना मैं बैठा हूँ। हमको मारने कोई आएगा तो हमें 2 फुट की दूरी से चाकू मारेगा, 15 फुट की दूरी से गोली चलाएगा, तो हम उस समय क्या कर रहे होंगे? मुस्कुरा के देख रहे होंगे उसको, एक पोज दे रहे होंगे कि हमारी फ़ोटो खींच, हम भी तो कुछ करेंगे। तो हमें उसकी कोई बिल्कुल चिंता नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं, सन्नद्ध हैं। और पहले इस विषय पर कोई बात कर ही नहीं सकता था, कोई तरीका ही नहीं था। कहाँ कहते, किससे बात करते? अखबार हमारी छापते नहीं, टीवी हमें बुलाता नहीं, सरकार का टीवी था। अब सोशल मीडिया ने हजारों हजार टीवी बना दिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अभी सुनने वाले 132 लोग इसमें मौजूद हैं। घंटे 2 घंटे में शाम तक, कल तक 5-7-10 हज़ार 15 हज़ार हो जाएंगे। महीने 2 महीने के अंदर 50,000 लोगों तक मैं पहुँच जाऊँगा। और ये टीवी की बहस नहीं है कि सुनने के बाद ख़त्म हो गई, ये लगातार व्हाट्सएप पे चलेगी। कोई भी मेरे चैनल पर आना चाहेगा तो इसे पकड़ लेगा। ये बात विचार कि आतताई विचार के खिलाफ आवाज़ उठाओ, गलत बात को सहो मत, अंधकार को अपने पर छाने मत दो। कुछ नहीं कर सकते तो दिल में दिया जला के रखो, अंधेरे से लड़ना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसे स्वीकार कर लें। हम इसके खिलाफ बोलेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे और इसकी सत्ता पलट के रख देंगे, निश्चित रूप से पलटेंगे। सारे विश्व में ये लहर आ रही है, इस्लामियों को अपने बारे में, अपने नियमों के बारे में सोचने पर बाध्य होना पड़ रहा है। इसका जो गढ़ था सऊदी अरब, उसने बहुत सारा कुछ बदलाव किया है। स्त्रियों के जो अधिकार बिल्कुल कुछ नहीं थे, उनको एक संपत्ति की तरह, संपत्ति का हस्तांतरण हो सकता है। मेरे पास मकान है, मैं दूसरे को दे सकता हूँ, दूसरा अपनी संपत्ति को, दुकान को मुझे दे सकता है। इसी तरह स्त्रियों का था। मैं एक इब्न साद का वो एक कथानक सुना देता हूँ आपको। मोहम्मद ने जब मक्का से मदीना माइग्रेट किया तो वहाँ खाने पर बैठे थे, तो उनके एक साथी ने वहाँ के मदीना के किसी को अपना भाई बनाया और उसने कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, जिसको चाहो पसंद कर लो और उससे निकाह कर लो। एक बीवी उसने पसंद की तो इसने उसे तलाक दे दिया, तुरंत उसका निकाह हो गया। औरतों के बारे में इस्लामी व्यवस्था, मोहम्मद की व्यवस्था, ये मोहम्मद मौजूद थे उसमें। गाय भैंस बकरी की तरह है कि इसको पसंद कर लो, मैंने तो अपनी गाय, अपनी बकरी दूसरे को दे दी। मगर सऊदी अरब में अब बदलाव आ रहा है। वहाँ ये था कि कोई भी महिला बिना गार्जियन के कुछ नहीं कर सकती। वहाँ ऐसा हुआ है कि महिला बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है और उसका गार्जियन, उसकी फैमिली का कोई मेल नहीं है, वो मर गई, उसको उठाकर नहीं ले आया जा सका। इतनी भयानक स्थिति। बिजनेस करना है तो मेल गार्जियन को साथ रखना पड़ेगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए किसी मेल की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जो अकेले करनी पड़ती, 2 से होती नहीं। इसलिए महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का, गाड़ी चलाने का सऊदी अरब में अधिकार नहीं था। अभी पिछले वर्ष ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार मिला है, मगर बदलाव आ रहा है। स्त्रियों को संपत्ति की तरह, पशुओं की तरह ट्रीट करने का जो इस्लामी अभ्यास है। रफ़ी रज़ा साहब पाकिस्तान के शायर हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनका शेर है, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की। खदीजा ने बताया था, उनकी पहली बीवी जो उनसे 15 साल बड़ी थी, उसने कहा था कि तुम नबी हो, ये जो जिसे देख के तुम डर गए और
जिसको प्रेत समझ के भाग के आए हो, ये वो फरिश्ता है, और उसने पहली बार मोहम्मद को एहसास कराया था कि तू पैगंबर हो। उस पर शेर है उसका, खदीजा पूरी गवाही थी जिस नबूवत की, नबी होने की, उसी ने आधी गवाही का हक दिया उसको। कुरान में है कि औरत को की गवाही आधी है, और ये कुछ छोटी बात नहीं है, इसे बड़ा सरल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल जो परिणाम हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। तालिबान के ज़माने में अफ़गानिस्तान में एक औरत ने कंप्लेंट की थाने में कि मेरे साथ 4 लोगों ने रेप किया। रेप कैसे तय होगा? मेडिकल हुआ, मेडिकल में पता लगा कि यस, 4 लोगों ने रेप किया है। उस औरत की तरफ से उसके अलावा कोई बताने वाला नहीं था, गवाही देने वाला नहीं था। जाहिर है कोई होता, रेप कोई पब्लिक में चौराहे पे तो होता नहीं, स्वाभाविक है। उसके पास अगर 4-6 लोग वहां होते गवाही देने के लिए, यानी कुछ लोग होते, तो रेप संभव ही कैसे था? परिणाम क्या निकला? और ये इस्लामी विश्व में सब जगह समस्या है कि मुस्लिम औरतें, उनके साथ रेप होता है तो खामोश रह जाती हैं। नतीजा क्या निकला? वहाँ तालिबान की जो शूरा थी उसने फैसला दिया, न्याय व्यवस्था ने, कि ये औरत बदचलन है, और उन 4 लोगों सहित बाकी सब कबीले के लोगों ने पत्थर मार मार के उसको जान से मार दिया, संसार कर दिया। तो यह आधी गवाही कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है, बहुत हत्यारी बात है। तो इन असभ्य, जंगली, बर्बर नियमों को जो 1400 वर्ष पुराने हैं, हम चुनौती देंगे कि नहीं? इस कारण कि हमारी जान दांव पर है, हमारी गर्दन उस खंजर के नीचे है, वो तो एक अलग बात है, मगर किसी और की गर्दन भी खंजर के नीचे, तो विरोध तो करेंगे ही। आखिर संसार, हम जिस दुनिया में हैं, इस संसार को सभ्य बनाकर छोड़ेंगे कि नहीं? हमारी बहू, मेरी पुत्रवधू, मेरी बेटी, मेरी भांजी, मेरी भतीजी, मेरे बेटे, मेरे पोते जिस दुनिया में जिएंगे, उस दुनिया को मैं सभ्य बनाऊंगा कि नहीं? वो रास्ता, मेरा ही एक शेर सुन लीजिए, बड़े काम का शेर याद आ गया। मेरे पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन, मेरे पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन, इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे। तो ये कांटे तो मुझे बीनने ही हैं, चाहे मैं अपनी उंगलियों से उनको बीनूं या मेरे तलवे चुपकर उनको ख़त्म करें। बहरहाल अपने आने वाली नस्लों के लिए ये रास्ता अच्छा करूंगा कि नहीं, तो उसके खिलाफ तो विरोध करेंगे। तो जिसको गुस्ताखे रसूल की सज़ा सर तन से जुदा सूझती है, हो सकता है कल मेरा गला कट जाए, मगर मेरी ये आवाज़ कौन रोक लेगा? ये तो हजारों लाखों लोगों में गई, और ये न जाने कितने तुफैल चतुर्वेदी बनाएगी। इसको बदला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो ये जो चमगादड़ों जैसे कपड़े पहन के और लंबी लंबी दाढ़ियाँ बना के दूसरे औरंगोटान जैसे, चिंपांजी जैसे मुल्ला हैं, इन लोगों को समझना चाहिए। और ये उनके अंदर भी उठ रही आवाज़। मुसलमान मेरे 50 दोस्त हैं जो मुर्तद हैं, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, जो जमकर बोलते हैं। आपको जानकारी ना, कोहराम साहब नीरज अत्री साहब के चैनल पर बोल रहे हैं, सच वाला बोल रहे हैं, धड़ल्ले से बात कर रहे हैं लोग। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास अक्ल है, और वो उस अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वफा सुल्ताना साहब की स्पीच सुनिए कभी, बहुत उम्दा बात कही है। आई वॉन्ट टू क्रिटिसाइज, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इस्लाम, नॉट रेडिकल इस्लाम, एक्चुअल इस्लाम विच इज़ रेडिकल। मैं इस्लाम के बारे में, उसके विरोध में बात करना चाहती हूँ। उस इस्लाम के बारे में जो आतंकी है नहीं, मैं इस्लाम के बारे में बात करना चाहती हूँ जो अपने स्वभाव में ही आतंकी है। ये सत्य समझना पड़ेगा इस्लामी दुनिया को। वो ज़माने गए कि इस्लाम का नाम आया तो कहा, अरे भाई इस्लाम का मतलब तो शांति होता है। पलट के आदमी पूछेगा वो लिखा काय पे तलवार पे जाता है शांति? अब वो ज़माने नहीं रहे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा,
दूसरों को भी जगह देनी पड़ेगी, लोगों के जीवन के अधिकारों को मानना पड़ेगा, लोगों के आलोचना के अधिकारों को मानना पड़ेगा। आप आलोचना करेंगे तो दूसरे भी आपकी आलोचना करेंगे। तटस्थ हो जाइए तो लोग तटस्थ हो जाएंगे। एक मजेदार सवाल पूछता चलूं, क्या किसी ने बौद्ध आतंकवाद का नाम सुना है? जैन आतंकवाद का नाम सुना है? हाँ हाँ, जरा बताएं, किसी के ध्यान में है? आप इस्लामी आतंकवाद को, जो उसका मूल चरित्र है, इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। हम लोग मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं हवाओं से मुट्ठियां मेरी। हम उलझेंगे ही उलझेंगे, आप इस आंधी को रोक नहीं सकते। तो बहुत बड़ी आंधी है, उड़ा देगी और उड़ा रही है। पाकिस्तान में लाखों लोग, ईरान में लाखों लोग, सऊदी अरब में लाखों लोग घोषित रूप से इस्लाम छोड़ चुके हैं। आज अगर आतंक का दबाव न रहे तो ये करोड़ों की भी संख्या है, जिससे इस्लामी समाज चिंतित है, इस्लामी मुल्ला चिंतित हैं। अमेरिका जाने वाले सऊदी अरब की लड़कियां जब अमेरिका जाती हैं तो गायब हो जाती हैं, लौट के नहीं आती। कनाडा जाती हैं तो लौट के नहीं आती, क्योंकि इस जीवन में जिस्म संपत्ति की तरह, गाय भैंस की तरह ट्रीट किया जाना कौन स्वीकार करेगा? किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाने वाले को ध्यान रहे कि 3 उंगलियां उसकी तरफ उठती हैं, तब पहली उंगली, एक उंगली उसकी तरफ जाती है, चौथी उंगली दूसरे की तरफ इशारा तब करती कि 3 अपनी तरफ करती है, तब होता है। इन सब से बाहर आइए, सभ्य बनिए, इन बेहूदगियों से बाहर निकलिए। आप सब लोगों ने मेरी बात बड़े कृपा करके सुनी, मैं बहुत आभारी हूँ। एक छोटा सा निवेदन और करता चलूँ, कृपया YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तुफैल चतुर्वेदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अपने मित्र बंधुओं से भी कहिए, उनको भी प्रेरित कीजिए। राष्ट्र के प्रति गंभीर चिंताएं, तार्किक चिंताएं, केवल हंगामा नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हम इसको बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम स्वीकारें।